बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं प्रीति सिंह, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के जल शक्ति अभियान की आज से शुरुआत। देश के 255 जिलों में जल संरक्षण, संचय और भूजल स्तर को बढ़ाने के उपायों पर होगा काम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की देशवासियों से पानी की बचत करने की अपील। कहा, स्वच्छता की तरह जल संरक्षण को भी जन आंदोलन में बदलने की करें शुरुआत। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जुड़ा सांविधिक संकल्प राज्यसभा में आज पेश करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी सदन की कार्यसूची में शामिल। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वालों की तरह ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। लोकसभा के एजेंडे में केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षकों के काडर में आरक्षण विधेयक 2019 संसद से मंजूरी के बाद अध्यादेश के लेकर जगह। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को और प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर भी सदन में होगा विचार। कड़ी सुरक्षा के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के इंतजाम। 15 अगस्त तक चलने वाली यात्रा के लिए 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। और क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया की पहली हार। मेजबान इंग्लैंड ने 31 रनों से दी मात। कप्तान विराट कोहली ने कहा, अगले मैच में सुधारेंगे गलतियां। चेस्टले स्ट्रीट में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला आज। देश में जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। अगले 5 साल में हर घर को नल से जल मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार आज से सभी राज्यों में महत्वाकांक्षी जल शक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पानी की कमी का सामना कर रहे 255 जिलों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की है। यह अभियान जमीनी स्तर पर ठीक से लागू हो, इसके लिए इन जिलों में ब्लॉक स्तर पर भी अधिकारियों की टीम भी तैनात की जा रही है। ये वो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन पर जल संकट से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस साल 2 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। पहला 1 जुलाई से 30 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान देश के 1593 ब्लॉक में जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम होगा। लगभग 18% आबादी और 17% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन धारण करता है और दुनिया की केवल 4% पानी भारत में, इसलिए भारत की चुनौती और भी बड़ी है और भी गंभीर है। जिस तरह से भूजल का दोहन हो रहा है और उस दोहन के साथ साथ में भूजल के पुनर्भरण की जिस तरह से की चिंता जिस तरह से कम की गई है, उसके कारण से स्थितियां और भी कठिन होती जा रही है। क्योंकि आज भी हमारा 60% इरिगेशन और लगभग 65% ड्रिंकिंग वाटर जो है सोर्स वो अर्बन जो है भूगर्भ के जल पर डिपेंडेंट है, इसलिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि उन्हें जिस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है वहां की पूरी जानकारी लेकर ही जाएं, जिससे जमीनी स्तर पर काम बेहतर तरीके से हो सके। इसके तहत करीब 1300 अधिकारी ब्लॉक स्तर तक लगाए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सके। ये जो डिस्ट्रिक्ट चुना गया है ये बहुत पानी के विषय पे और ग्राउंड वाटर लेवल्स का बहुत नीचे जा चुका डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अबाउट 250 और डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें द प्लान फॉर दिस ईयर, इसका प्लान ऐसा है कि पानी के विषय पे हर बूंद को हम पकड़े। हर बूंद अनमोल है, तो बेसिकली एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर सेव इट, और वाटर कंजर्वेशन इतना ज़्यादा करने की कोशिश कर जाए कि इस बारिश के सीज़न पे मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन करें। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2024 तक घर घर तक नल से पानी सप्लाई मुहैया कराने का है, जिसके लिए जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से जल की एक एक बूंद बचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें न सिर्फ जल संबंधी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए बल्कि पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार भी किया जाए। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में जानकारी देने के लिए #जनशक्ति फॉर जल शक्ति का इस्तेमाल करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 4 महीने के बाद दोबारा मन की बात के जरिए लोगों से जुड़ने पर खुशी जताई। मन की बात कार्यक्रम में जल संकट की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए देशवासियों से इसे स्वच्छता आंदोलन की तरह जन आंदोलन में बदलने की अपील की। जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने 3 सुझाव भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में और काम करने के लिए इस बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। हम सब साथ मिलकर पानी की हर बूंद को बचाने का संकल्प करें। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत करें। इसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं, साथ ही पानी बचाने के तरीकों का प्रचार प्रसार करें। प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव को अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव बताया और व्यापक स्तर पर जन भागीदारी की सराहना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। 61 करोड़, यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं, अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने वोटिंग किया। 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किताबों के महत्व और उसकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना और ज्ञान का भंडार हैं किताबें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग बुके की जगह बुक भेंट करें। प्रधानमंत्री ने 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश और दुनिया के उत्साह का जिक्र किया और स्वस्थ सुखी जीवन में योग को महत्वपूर्ण बताया। मन की बात कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने जनता से सीधे जुड़ने का, संवाद करने का एक जरिया बताया और कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के सवालों, सुझावों और उपलब्धियों से उन्हें नया उत्साह और नई दिशा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे संसद सत्र की। संसद के बजट सत्र के तीसरे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है। दोनों सदनों के एजेंडे में आज कई अहम विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पर विचार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाना है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। संसद से मंजूरी के बाद यह विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। लोकसभा से इस विधेयक को 28 जून को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जुड़ा सांविधिक संकल्प भी पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने संबंधी सांविधिक संकल्प को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने के प्रावधान वाले विधेयक पर भी आज राज्यसभा में विचार होगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का कार्यकाल 17 मई 2019 से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सके। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक भी अध्यादेश की जगह लेगा।
27 जून को विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में भी आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षक के कैडर में आरक्षण विधेयक 2019 पर आज विचार होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक विधेयक को पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षकों के कैडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने का प्रावधान है। सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाई थी। संसद की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश की जगह लेगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि पदों में आरक्षण का विस्तार और रीति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी और पदों के आरक्षण के प्रायोजन के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एकल इकाई के रूप में समझा जाएगा। लोकसभा में आज दंत चिकित्सक संशोधन बिल 2019 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विधेयक पर पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए दंत चिकित्सा कानून 1948 का और संशोधन किया जाना है। लोकसभा में 27 जून को यह विधेयक पेश किया गया था। और इस समय हम संसद की कार्रवाई में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कृति, पहले अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जुड़ा सांविधिक संकल्प आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, गृह मंत्री पेश करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी सदन की कार्यसूची में शामिल है और इन दोनों को ही लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। आज के कामकाज के लिहाज से उच्च सदन में किस तरह से दिन अहम रहेगा? जी हाँ प्रीति, देखिए आज अगर हम राज्यसभा की बात करें तो बेहद अहम दिन है और पार्टी ने, बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी की है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है रेजोल्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर है। देखिए प्रीति, जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल इम्पोज किया गया था 20 जून 2018 को, जब स्टेट असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ गई थी जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। क्योंकि आर्टिकल 92 जो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि गवर्नर्स रूल को और आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए गवर्नर ने रिकमेंडेशन किया था कि वहां पर प्रेजेंस रूल लगाया जाए। अब प्रेजेंस रूल की जो अवधि है वो 2 जुलाई को खत्म हो रही है और जो गवर्नर का रिकमेंडेशन है कि प्रेजेंस रूल को आगे बढ़ाया जाए, इसी पर जो रेजोल्यूशन है वो आज सदन में आएगा। सरकार पहले ही कह चुकी है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चाहेगा, जब भी इलेक्शन कमीशन चाहेगा तब सरकार तैयार है जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए, क्योंकि लोकसभा के साथ उसका चुनाव नहीं हो पाया था सिक्योरिटी के इश्यू के लिए। तो बेहद अहम आज ये रेजोल्यूशन है जो कि लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको रिजर्वेशन देने के लिए, और जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट है 2004 में उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है जम्मू एंड कश्मीर में जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने के लिए बेहद अहम है। और साथ ही साथ होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल है, तो बेहद अहम कामकाज आज राज्यसभा में। जी प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कृति, इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और खबरों का रुख करेंगे तो तमिलनाडु की राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 8 जुलाई है, जबकि 9 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर 18 जुलाई को मतदान होगा। तमिलनाडु से राज्यसभा के 5 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई 2019 को पूरा होने जा रहा है। वहीं कनिमोझी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक सीट खाली हुई है। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली में आज आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता वित्त और कंपनी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। कार्यक्रम में जीएसटी फॉर एमएसएमई का विमोचन होगा और उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी सम्मानित होंगे। केंद्र सरकार आयकर दाताओं की तरह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में आज से सरल रिटर्न प्रणाली का आगाज करेगी। ऐसे में कारोबारी भी सरल आयकर रिटर्न फॉर्म सहज सुगम की तरह आसानी से रिटर्न भर सकेंगे। जीएसटी के 2 साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इसे जारी करेंगे, जो शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर चलेगा और 1 अक्टूबर से पूरी तरह प्रभावी होगा। 30 जून 2017 और 1 जुलाई की मध्यरात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने
जीएसटी की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जीएसटी के 2 साल पूरा होने पर देश के नागरिकों, उद्यमियों और कर प्रशासकों का अभिनंदन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जीएसटी से एक देश, एक कर, एक बाजार की अवधारणा सत्य हुई है। प्रतिवर्ष राजस्व में वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इस कर सुधार को सफल बनाने में सहायक बने। ये प्रयास है कि जीएसटी की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और कर दरों को सरलीकृत किया जाए, जिससे हर नागरिक इस सुधार में जिम्मेदार भागीदार बने। वहीं आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के भी 4 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि होंगे। आज से बैंकिंग सेक्टर से लेकर भारतीय रेलवे में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। आज से आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए धन हस्तांतरण यानी मनी ट्रांसफर करना और आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस तरह के ट्रांसफर पर कोई भी शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है। साथ ही भारतीय रेल की समय सारणी में भी आज से बदलाव हो रहा है। 250 से ज्यादा रेलगाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक फिलहाल बिना सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत 737 रुपए 50 पैसे है, जो आज से घटकर 637 रुपए हो गई है। सब्सिडाइज गैस सिलेंडर की कीमत 497 रुपए 37 पैसे ही है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, सुरक्षा बलों और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था आज सुबह रवाना हो गया। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आज सुबह अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने यात्रा को सुरक्षित करने के लिए नवीनतम तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया है। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू और कश्मीर पुलिस को तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है और यात्रा के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना भी बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी और यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन का निर्देश दिया। पाकिस्तान के साथ सख्त रुख अपनाने और घाटी में आतंकियों की सफाई के लिए चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट के मद्देनजर इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। वहीं पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का बहुत ही महत्व है। ये देश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में फौनी तूफान ने यहां भारी तबाही मचाई थी, जिस वजह से यहां काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि रथ यात्रा को लेकर यहां के लोगों का जोश उफान पर है। पुरी में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ के महीने में शुरू होती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ में विराजमान होकर निकलते हैं। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होने आते हैं और हम बाबा के दर्शन करने आते हैं। और हर साल रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ रहती है, उसमें बहुत ही अच्छी यहाँ की सुविधाएं होती हैं और भगवान की हमेशा कृपा रहती है। और मैं ये कहता हूँ सभी लोगों पे प्रभु की कृपा बनी रहे और यहाँ पे लाखों में भीड़ जितनी जो जुड़ती है बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ का मौसम और सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। इस साल करीब 12 से 13 लाख श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए करीब 8000 पुलिसकर्मियों को मंदिर के पास तैनात किया गया है। 4 आईजी और 1 एडिशनल डीजी जो ये अरेंजमेंट का विभिन्न दिग है उसको सुपरवाइज करेंगे। हमारा 12 एसपी रैंक ऑफिसर, करीब 40 एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर, 100 इंस्पेक्टर, 75 डीएसपी, 155 प्लाटून फोर्स जिसपे हमारा रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का वो तैनात रहेंगे। उड़ीसा स्टेट का उड़ीसा स्विफ्ट एक्शन फोर्स भी तैनात रहेंगे और करीब
2400 होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। पूरा करीब 8000 के करीब पुलिसमैन इस पूरे बंदोबस्त में रहेंगे। यहाँ करीब 190 डॉक्टरों को और 30 एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है। मेडिकल केयर की सुविधा के साथ पर्यटकों के लिए शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 194 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलमोस्ट 175 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। डॉक्टर्स की तरफ से मेडिकल फ्रेटर्निटी इस क्राउड को हैंडल करने के लिए हेल्थ इश्यूज़ पे 25 स्पेशलिस्ट बुला रहे हैं। ऑलमोस्ट 190 डॉक्टर्स आते हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट से, और 400 पैरामेडिक्स आते हैं। लगभग 30 के आसपास एम्बुलेंस की तैनाती होती है, स्पेशली पूरे टाउन में प्लस मेन ग्रांड रोड के ऊपर। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को रस्सों से खींचकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां कुछ दिन रहने के बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। जगन्नाथ यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने करीब 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती मंदिर के आसपास के इलाकों में की है। वहीं सीसीटीवी से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मिहिर पांडे, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि आप सदा स्वस्थ रहें और लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा करते रहें। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति को बधाई देते हुए उनके उल्लेखनीय कामों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम वेंकैया नायडू की अच्छी सेहत और दीर्घायु की कामना की है। डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली में कल मेडस्केप इंडिया द्वारा फिट इंडिया कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से डॉक्टर और मशहूर हस्तियां शामिल हुई। कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हुए फिट इंडिया के फाउंडर डॉक्टर सुनीता दुबे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, तकनीकी शोध कार्य पर अहम चर्चा की। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से देश का भविष्य कैसा हो, इस बात पर भी उन्होंने पक्ष रखा। कॉन्क्लेव में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने योजना की तारीफ करते हुए फिट इंडिया को हिट इंडिया बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस क्षेत्र में सकारात्मक रवैये की तारीफ की। कॉन्क्लेव में शामिल लोगों ने देश को स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। हेल्थ अवेयरनेस और बीमारियों से बचने के लिए और साथ में जुट के एकजुट होकर देश के हित में काम करने के लिए ये प्रोग्राम था। और इसमें हेल्थ में स्पिरिचुअल से लेके मेंटल, then technology, startup, artificial intelligence, from the media role in healthcare, then we had a yoga role in the healthcare, so scientifically medical role in the healthcare, so empowering overall 360 degree का ये approach है। Healthy India is happy India. That's why our Honorable Prime Minister of India understood the real power of India. The first visit to the United Nations, I remember I was there in his first visit in America, witnessed how powerfully he has given the message of India to the world. यह उन सब व्यक्तियों का काम है जो इस देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, लोगों की चेहरे पर प्रसन्नता और खुशहाली लाना चाहते हैं। उस अभियान को हम किसी भी रूप में कहीं से भी शुरू कर करके निभा सकते हैं। जिसके पास जितना सामर्थ्य है, चाहे वो आर्थिक सामर्थ्य है, चाहे वो बौद्धिक सामर्थ्य है, चाहे वो भौतिक सामर्थ्य है, चाहे वह किसी तरह का कोई ज्ञान, नॉलेज है, या किसी तरह की जो आपके अंदर सेवा करने का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के द्वारा उस मिशन और अभियान को पूरा करने का काम आप और हम सब कर सकते हैं। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तर कोरिया की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल किम जोंग उन से मुलाकात की। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पहला उत्तर कोरिया दौरा है। दोनों ने मीडिया कैमरों के सामने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया और फोटो सेशन के लिए पोज भी दिए। किम जोंग उन के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक ऐतिहासिक पल है और उन्हें दोनों कोरिया को बांटने वाली रेखा को पार करने पर गर्व है। किम और ट्रंप के बीच ये तीसरी मुलाकात है। मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप की अचानक किम जोंग उन को DMZ से मिलने का प्रस्ताव देने के बाद हुई है। ट्रंप और किम इसी साल फरवरी में हनोई में मिले थे, लेकिन वो वार्ता
नाकाम रही थी। अमेरिका के टेक्सास में प्राइवेट प्लेन क्रैश में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना टेक्सास के एडिसन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर उस वक्त हुई जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और अचानक हैंगर में घुस गया। इसके बाद उसमें आग लग गई और इसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। और अब बात खेलों की। सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी विश्व कप में कल मेजबान इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 31 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया के टूर्नामेंट में ये पहली हार है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 337 रन बनाए। जॉनी बेस्टो ने 111 और बेन स्टोक्स ने 79 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 50 ओवर में 5 विकेट पर 306 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 102 और विराट कोहली ने 66 रन की पारी खेली। बेस्टो को शानदार पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं विश्व कप में आज श्रीलंका का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। दोनों टीमें आज दोपहर 3 बजे चेस्टरली स्ट्रीट के रिवरसाइड मैदान पर आमने सामने होंगी। वहीं चीन में चल रही एशिया जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अंडर 19 में भारत के वीर चोटरानी ने स्वर्ण पदक जीता है। मकाओ में फाइनल में उन्होंने भारत के ही यश फारते को हराकर खिताब जीता। रवि दीक्षित और वेला सेंथिल कुमार के बाद वीर इस खिताब को जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब बात टेनिस की करें तो आज से लंदन में ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आगाज होने जा रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले दौर में जर्मनी के फिलिप कोल-श्राइबर से भिड़ेंगे। रॉजर फेडरर पहले दौर में दक्षिण अफ्रीका के लियोड हैरिस के सामने उतरेंगे। बात मौसम की करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी भी मानसून की बारिश का इंतजार है। दिल्ली सरकार ने गर्मी को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टी की अवधि 1 सप्ताह बढ़ा दी है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों की छुट्टी की अवधि 1 हफ्ते बढ़ा दी है। हरियाणा में अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 7 जुलाई तक बंद रहेंगे। 30 जून तक मानसून उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे देश में पहुंच चुका है। अभी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहुंचना बाकी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।